इस वीडियो में हम क्लास 12th के 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में टोटल आप देख सकते हैं 6 पार्ट्स है। 1 बाय 1 इन पार्ट्स को करते हैं। अ वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वीनियंटली यूज टू स्पेसिफाई अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी हैं? वेल, तो सबसे पहले जो है दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? मैं आपको समझा देता हूं। दिस इज द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ, यानी जिसको ज्योग्राफिक नॉर्थ कहते हैं, एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। तो अर्थ में किसी जगह पर यह है ट्रू नॉर्थ और यह है मैग्नेटिक नॉर्थ, और इनके बीच का जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप होता है, देखो ये मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये आ रहा है, तो जो मैग्नेटिक नीडल होगी कंपास, वो भी इसी लाइन को फॉलो करेगी। इसको अगर बाय द वे ये फ्री टू मूव है, बिल्कुल इसमें वर्टिकल प्लेन में अगर ये फ्री टू मूव है ये नीडल, तो फिर ये ऐसे डिप करेगी, और ये है अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस और इस नीडल के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। लेकिन ध्यान रखना, इट शुड बी फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन, तभी ये ऊपर नीचे जा पाएगी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप इज द एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल। एंड थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सपोज दैट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहां पे आप ये सोच रहे होंगे कि वाई जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई नॉट वर्टिकल कंपोनेंट? उसका रीजन ये कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी नीड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। नेविगेशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यूज करते हैं, सो दैट्स वाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये जो तीनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बी पार्ट है, द एंगल ऑफ डिप एट अ लोकेशन इन सदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन? तो देखो, ये है अर्थ और ये है इसकी इक्वेटर। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है, देयर इज़ नो डिप। बिल्कुल जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आप जानते हैं कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो यहाँ से तो बाहर निकलती हैं और ये अंदर जाती हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर निकलती हैं और इस तरह से अंदर जाती हैं। ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डिप इसका इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे आप देखो, यहाँ पर डिप इतना है, यहाँ पर डिप बिल्कुल है ही नहीं, और जो पोल्स होते हैं वहाँ पे डिप बिल्कुल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये है, देखो अर्थ जो हमारा कंट्री है इंडिया, ये लगभग यहाँ पर है इस स्पॉट पे। जो ब्रिटेन है वो उसका ये लगभग स्पॉट है, यहाँ पर लोकेटेड है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यानी नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, तो एंगल ऑफ डिप इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे, हम देखो एग्जैक्ट कितना होगा हम ये नहीं कह सकते हैं, बट इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर, जो कि जितना इंडिया में है वहाँ से ज़्यादा एंगल ऑफ डिप होगा ब्रिटेन में। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल ऑफ डिप इंक्रीजेज एज वी go towards the North Pole. Therefore, in Britain, angle of dip will be greater than that of in India. तो ये जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है ये हम लिखेंगे कि why angle of dip in Britain is more than the angle of dip in India. C part है, if you made a map of magnetic field lines at Melbourne in Australia, would the lines seem to go into the ground or come out of the ground? तो देखो, जैसे कि आप जानते हैं ये है हमारी अर्थ और ये है इक्वेटर।
ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऑस्ट्रेलिया लगभग यहाँ पे है इस तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, साउथ से तो बाहर निकलती हैं और नॉर्थ पोल में अंदर जाती हैं। ये है पूरा प्रोसेस इसका, यहाँ से बाहर निकलती हैं, यहाँ अंदर जाती हैं। बिल्कुल जो बार मैग्नेट है उसका ऑपोजिट होता है इसमें। बार मैग्नेट में क्या होता है, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में अंदर जाती हैं इस तरह से। अर्थ में उल्टा सीन होता है। तो हम ये प्रॉपर वे में लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसिडर्ड टू कम आउट ऑफ साउथ पोल एंड गो इनटू द नॉर्थ पोल। So since Australia is in the southern hemisphere, so we can say that magnetic field lines come out of Melbourne, है ना, यानी मेलबर्न से, वो मेलबर्न में जो ग्राउंड है वहाँ से they seem to come out of that. Okay, जो हम imaginary magnetic field lines अगर हम बात करें तो इस तरह से हम इसकी explanation लिखेंगे. In which direction would a compass free to move in the vertical plane point to इफ़ लोकेटेड राइट ऑन द जोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल? देखो, नॉर्थ साउथ पोल में जब हम किसी कंपास को लेकर जाते हैं तो होता क्या है, वहाँ पर नॉर्थ या साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये बेसिकली परपेंडिकुलरली इनसाइड होती हैं। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो अगर कोई निडल फ्री टू मूव है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल उसमें, तो ये बिल्कुल ऐसी खड़ी हो जाएगी निडल। और अगर ये हॉरिजॉन्टली फ्री टू मूव है तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी। इट विल बी फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में तो कोई इसको गाइड कर नहीं रहा है, तो ये तो फ्री टू मूव होगी। उसमें ये हमें डायरेक्शन नहीं बताएगी कि भाई आपको ये नॉर्थ है या ये साउथ है, इस तरह से ये फ्री टू मूव होगी। बिकॉज एट द नॉर्थ पोल देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू गाइड दिस कंपास, दैट्स वाई। क्लियर? The Earth's field, it is claimed, roughly approximates the field due to a dipole of magnetic moment this. यानी अगर अर्थ के सेंटर पे एक डायपोल रखा है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रफली इक्वल है। तो क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस डायपोल की वजह से जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये गिवन है। तो देखो, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर गिवन है 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। ओके, और रेडियस ऑफ अर्थ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 m/4πr³। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। μ0 होता है 4π × 10⁻⁻7 और वैल्यूज इसके अलावा m तो गिवन है, नीचे है 4π × r³। r यानी 6.4 × 10⁻6 इसका क्यूब, कैंसिल, और ये आ जाएगा 8 × 10⁻⁻, माइनस होके 15 डिवाइडेड बाई 6.4 का क्यूब हो जाएगा इंटू 18। और अब हमने इसे कैलकुलेट करना है। तो इससे कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट कर लेना, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 0.00003 इतना टेस्ला आ गया है। अगर हम इसको गॉस में कन्वर्ट करें तो 10⁴ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 0.0003 × 10⁻⁴। अभी गॉस हो गया है, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 0.3 गॉस आ गया है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सिंस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0.25 से गॉस से लेके
0.65 गॉस तक होता है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बात कही गई है ये सही है, यानी जो इसका ऑर्डर है ये अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के ऑर्डर जैसा है। तो दिस क्वांटिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व्ड फील्ड ऑन अर्थ। एफ पार्ट है, जियोलॉजिस्ट्स क्लेम दैट बिसाइड्स द मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल, जो हमारा अर्थ है इसमें जो मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल है, तो देयर आर सेवरल लोकल पोल्स, यानी ये तो हम अपना नॉर्थ साउथ पोल तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोकल पोल्स भी होते हैं। लोकल यानी नॉर्थ साउथ आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा, कहीं पे आपको ऐसे मिल जाएगा, कहीं पे आपको ऐसे मिल जाएगा, कहीं पे ऐसा। ये कहने का ये मतलब है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के, मैग्नेटाइज्ड मिनरल के डिपॉजिट्स जब होते हैं, तो मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, तो जो ये मटेरियल है इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ओवरपावर कर लिया है, और जिस वजह से जो मैग्नेटिक कंपास है वो ये डायरेक्शन शो कर रहा है नॉर्थ साउथ की, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली दिस डायरेक्शन जो इसको करना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है? वही है कि यहाँ पर जो है डिपॉजिट्स हैं मैग्नेटाइज्ड मिनरल है उसके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे।